एक समय की बात है। हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु, जो चंद्रवंश के शासक थे, वन में शिकार करने के लिए निकले थे। वो अपने घोड़े पर सवार होकर गंगा नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। चारों ओर जंगल की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और गंगा की निर्मल धारा, सब कुछ मानो स्वर्ग का दृश्य प्रतीत हो रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जिसकी सुंदरता का वर्णन कोई शब्द नहीं कर सकता। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं देवी गंगा थी, जो धरती पर मानव रूप में अवतरित हुई थी। राजा शांतनु उस रूप माधुरी से मोहित हो उठे। वे आगे बढ़े और बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, देवी, आपके सौंदर्य ने मेरे हृदय को मोहित कर लिया है। क्या आप मेरी रानी बनकर हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी? गंगा मुस्कुराईं और बोली, राजन, मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु बोले, कहिए देवी, मैं आपके लिए किसी भी शर्त को स्वीकार करने को तैयार हूं। गंगा बोली, आप मुझे किसी भी कार्य से रोकेंगे नहीं और मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह वचन दे दिया। वो बोले, मैं वचन देता हूं देवी, मैं कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। और इस प्रकार गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। पूरा हस्तिनापुर उल्लास और हर्ष से भर उठा। राजा को देवी गंगा जैसी रानी मिली थी। कुछ समय बाद रानी गंगा गर्भवती हुई। पूरा राज्य उनके पहले बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। राजा और प्रजा दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। समय आया और रानी गंगा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्षोल्लास से गूंज उठा। परंतु अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। राजा शांतनु ने देखा, रानी गंगा अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए अकेली ही नदी की ओर जा रही हैं। राजा ने सोचा, वो अकेली कहां जा रही हैं? वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़े। गंगा नदी के किनारे पहुंची। उन्होंने शिशु को गोद में लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नदी में डुबो दिया। राजा शांतनु का हृदय फट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, परंतु उन्होंने गंगा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वे उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। समय बीता। गंगा फिर से गर्भवती हुई। राजा के मन में इस बार डर था, और जो हुआ वो पहले जैसा ही हुआ। हर बार जब गंगा बच्चे को जन्म देती, वो उसे गोद में लेकर नदी की ओर जाती और जल में प्रवाहित कर देती। एक बार, दो बार, तीन बार, ये क्रम 7 बार तक चला। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को नदी में डुबोकर मार दिया। राजा शांतनु का हृदय टूट चुका था, परंतु वह वचन के बंधन में बंधे हुए थे। प्रजा और मंत्री अब राजा से प्रश्न करने लगे थे, महाराज, क्या हस्तिनापुर को कभी उत्तराधिकारी मिलेगा? गंगा पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वो हर घटना के बाद भी शांत और निर्विकार रही। अंततः गंगा 8वीं बार गर्भवती हुई। इस बार राजा शांतनु मन ही मन निश्चय कर चुके थे कि यदि गंगा ने इस बच्चे को भी मारा तो वे चुप नहीं रहेंगे। गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। दासियां आपस में कहने लगी, अब रानी इस बच्चे को भी नदी में डुबो देंगी। और सचमुच अगले ही दिन गंगा अपने नवजात शिशु को लेकर नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु उनका पीछा करने लगे। नदी किनारे पहुंचकर गंगा जैसे ही शिशु को डुबोने लगी, राजा दौड़ पड़े और बोले, रुको गंगा, अब बहुत हो गया। तुमने पहले ही 7 पुत्रों को मार दिया। मुझे बताओ, ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। राजन, तुम और मैं दोनों इस धरती पर नश्वर रूप में रह रहे हैं, क्योंकि हमें अपने पिछले जन्म में श्राप मिला था। मैं ब्रह्मा की पुत्री गंगा थी और तुम थे इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिषक। एक दिन जब तुम ब्रह्मा के दरबार में आए, वहां मैं और अनेक देवता उपस्थित थे। जब पूजा चल रही थी, एक तेज हवा चली और मेरे वस्त्र उड़ गए। सभी देवताओं ने नजरें झुका ली, परंतु तुम मुझे देखने लगे और मैं भी मुस्कुरा उठी। इस पर ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, तुम दोनों स्वर्ग से पतित होकर पृथ्वी पर जन्म लोगे, और गंगा, तुम महाभिषक को बहुत कष्ट दोगी। गंगा आगे बोली, राजन, हमारे जो बच्चे हुए वे वास्तव में 8 वसु थे। उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे।
जब वसु ऋषि से क्षमा मांगने लगे तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, परंतु 8वां वसु, जो सबसे अधिक दोषी था, वह लंबा जीवन जिएगा। इसलिए मैंने अपने पहले 7 पुत्रों को जल में प्रवाहित कर उनके श्राप से मुक्त किया। लेकिन यह 8वां पुत्र जो अब हमारे साथ है, वह वही 8वां वसु है। ऋषि वशिष्ठ ने इसे आशीर्वाद दिया है कि यह धर्मात्मा, बुद्धिमान और आज्ञाकारी होगा। यह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बनेगा और अपने पिता का आदर्श पुत्र होगा। अब मेरा यहां रहना संभव नहीं है, राजन। मैं इस बालक को अपने साथ लेकर जाऊंगी, उसे शिक्षित करूंगी ताकि वह भविष्य में महान बने। गंगा ने अपने पुत्र को उठाया और कहा, इसका नाम होगा देवव्रत। यही बालक आगे चलकर पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हुआ, गंगा पुत्र भीष्म, भीष्म पितामह के नाम से। गंगा अपने पुत्र को लेकर नदी में समा गईं और राजा शांतनु अकेले रह गए। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने जीवन के शेष दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताए। राजा शांतनु के जीवन से देवी गंगा चली गई, पर उनके हृदय में उनकी स्मृति सदा के लिए बस गई। और यही वह अध्याय था जिससे प्रारंभ होती है महाभारत की महान गाथा, जहां गंगापुत्र भीष्म का जीवन संपूर्ण भारतवर्ष के इतिहास को सदा के लिए बदल देता है। ये थी कथा राजा शांतनु और देवी गंगा की, जिससे जन्म हुआ भीष्म पितामह का, जो सत्य, वचन और धर्म के प्रतीक बनकर सदैव इतिहास में अमर हो गए। धन्यवाद।